इंतहाई अफसोसनाक वाकया इस्लामाबाद से इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लग गई और बताया जा रहा है यहाँ पर ज़ाहिर है नौमौलूद बच्चे मौजूद थे और बच्चों का ये वार्ड था जहाँ पर ये आग लगी है। 6:45 पर आग लगी। रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है नर्स अस्पताल की नर्सरी से एक बच्चे को बचा सकी है, जो कि अस्पताल ज़राए ने बताया। इब्तदाई इत्तलात ये बता रही हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जो यहाँ पर अभी जिनके जवाब चाहिए। 15 नौमौलूद जाँ बहक हो गए। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़ाहिर है जब नौमौलूद वहाँ पर हैं तो इस वक्त वहाँ पर क्या हालात और सिचुएशन होगी। हम इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको बड़ी इंटेंसिव केयर में भी रखा जाता है अक्सर और बेशतर, और वहाँ पर बड़ा अलर्ट स्टाफ होता है। लेकिन क्या वजूहात हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं और ड्रिल्स होनी चाहिए बाकायदा स्टाफ की कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। खावर, बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है, लेकिन आप क्या हमें बता सकेंगे अब तक क्या मालूमात इकट्ठी हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ रेस्क्यू ज़राए से हमें पता चल रहा है कि 15 नौमौलूद जहाँ बहक हुए हैं। किस टाइम ये वाक़या हुआ, क्यों नहीं बच्चों को बचाया जा सका? देखिए जी, अभी तक जी जो इतलात हमारे पास आई हैं वही 6:45 पे ये वहाँ से खबर आई कि ये वाक़या हुआ है। और हैरान कुन इसलिए ये वाक़या हमें लगता है कि जो पिम्स का ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ऐसी जगह के ऊपर मौजूद है कि वहाँ पे कोई एक्सेस का कोई इशू नहीं है। मतलब अगर जो ही ये वाक़या हुआ है तो वहाँ पे जो रेस्क्यू हेल्प टीम्स हैं वहाँ पे अंदर हॉस्पिटल के अंदर अपना इंतजामात होते हैं आग बुझाने के, वो वक्त के ऊपर क्यों नहीं पहुँचा। उसके बाद अगर मैं आपको सही अंदाजा लगा के बता सकूं तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद का, उससे जो आग बुझाने वाला ये जो फायर फाइटिंग सीडीए का जो ऑफिस है वो बमुश्किल कोई मेरे ख्याल में 2-3 किलोमीटर के फासले पर है। तो मतलब अगर आग की वहां पे इतला आई है, जाहिर है वहां पे कोई लोग मौजूद होंगे, तो अगर वो इन्फॉर्म करते हैं, फोन जाती है, फोन कॉल वहां पे चली जाती है, सो उनको 10 से 15 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। तो वो इस मौके के ऊपर क्यों नहीं टाइम पे पहुंचे। अगला सवाल ये कि क्या किसी ने बताया नहीं है। तीसरा सवाल ये है कि ऑन ग्राउंड अगर जब ये वाकया हुआ वहां पे जो क्या कोई अटेंडेंट मौजूद था या नहीं था। सबसे अहम सवाल, चूंकि आज पब्लिक हॉलीडे है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पे जो एक रिक्वायर्ड स्टाफ चाहिए होगा, जिस स्टाफ की मौजूदगी वहाँ पे ज़रूरी है, वो छुट्टी पे थे या मौजूद थे। ये इसके ऊपर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फोकस होगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ होता ये है। थोड़ा सा मुझे बताइएगा और हमारे नाज़रीन को भी कि आपने खुद बताया ज़ाहिर एक हॉस्पिटल एक बड़ा इदारा होता है, एक बड़ी बिल्डिंग होती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जिसमें होते हैं। अब ये चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग, कितनी देर ये आग लगी रही, क्योंकि 15 नौमौलूद है, उनकी बहुत सेंसिटिव होते हैं नौमौलूद, बट स्टिल कितनी देर लगी रही और उसके बाद हमारे सामने ये अफसोसनाक नंबर आया? जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हॉस्पिटल जिस जगह के ऊपर मौजूद है ये ऐसी जगह पे है कि वहाँ पे कोई एक्सेस का कोई इशू नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जाहिर है अगर वहाँ पे आग लगी है, आग भड़की है, नौमौलूद बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, तो मतलब ये है कि जाहिर है वहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए भी आग लगी और वहाँ पे एक्सेस नहीं किसी को मिली, अगर वहाँ पे लोग पहुंचे नहीं, रेस्क्यू का अमल वहाँ पे नहीं हुआ, किसी ने टाइम पे किसी को नहीं बताया, तो वो इनिशियल जो खबरें यही आ रही हैं कि वहाँ पे स्टाफ, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टाफ था वो मौजूद नहीं था। अगर स्टाफ वहाँ पे मौजूद होता तो फिर जाने बचाई जा सकती थी, जो इनिशियल मेरी कुछ लोगों से बात हुई है। लेकिन खावर भाई एक बात मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, अभी आपने बहुत से सवालात उठाए, एक सवाल मेरे जहन में भी है कि वफाकी दारुल हुकूमत और उस वफाकी दारुल हुकूमत में एक ऐसा अस्पताल जिसका शुमार मुल्क के बड़े अस्पतालों में होता है, पिम्स अस्पताल एक वसी और अरीज उसका रकबा भी है और बड़े अस्पतालों में इसका शुमार होता है। वहाँ पर सुबह सवेरे नर्सरी वार्ड वो वार्ड होता है जहाँ पर इंटेंसिव केयर होती है, जहाँ पर 24 घंटे स्टाफ यहाँ पर मौजूद होता है। वहाँ पर हम क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि 15 नौमौलूद जहाँ बहक हो चुके हैं। किसी देही इलाके की बात नहीं हो रही, फेडरल कैपिटल की बात हो रही है। साइम, ये इंतहाई अहम सवाल है। जो मैं ये जो अभी तक की इतलात आ रही हैं वो यही है कि चूंकि पब्लिक हॉलीडे है
اور بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں کہ جو بھی گورنمنٹ کے ادارے خاص طور پر چونکہ پبلک ہالیڈے کی وجہ سے وہاں پہ ظاہر ہے کیا جو سپرویژن جو بھی وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے انہوں نے آن گراؤنڈ اس وارڈ کی ڈیوٹی کے اوپر ریکوائرڈ نمبر آف سٹاف کو لگایا ہوا تھا. نہیں, اگر ریکوائرڈ نمبر آف سٹاف جو ٹائم وہاں پہ موجود ہوتا تو آپ کی بات 100% درست ہے کہ امیڈیٹلی اگر یہ سرکٹ کی وجہ سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے تو ظاہر ہے ایک ایس او پی ہوتی ہے. اور خاص طور پر اس طرح کی جو وارڈز ہیں اور خاص طور پر جو انٹینسو یہ جو نومولود بچوں کے لیے اسپیشل وارڈز ہیں ان کا تو ایک بچے کے اوپر مطلب کہ سیپریٹ سٹاف کی وہاں پہ تعیناتی ہوتی ہے, 24 گھنٹے کی وہاں پہ سپرویژن ہوتی ہے. تو آگ لگنا ٹھیک ہے, کسی بھی جگہ کے اوپر لگ سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آگ لگ جاتی ہے تو ایک پراپر ایس او پی ہوتی ہے کہ امیڈیٹلی آپ نے کیسے اس آگ کو بجھانا ہے. ہر ہاسپٹل میں آپ نے دیکھا ہے کہ آگ بجھانے والے آلات موجود ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ 2-3 سوال جو اہم, کیا وہاں پہ آلات لگے ہوئے تھے, کیا اسٹاف کی ٹریننگ تھی, اگر آلات موجود تھے ان کو استعمال کیوں نہیں کیا گیا. لیکن اس سے بھی سب سے اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے, وہ یہ کہ ہاسپٹل جو ہے اس سے جو آگ بجھانے والا آفس ہے جو اسلام آباد کا ویل ایکوپڈ ہے, جس پہ ہر سال کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں, اور وہاں پہ باہر ان کے جو فائر ٹینڈرز موجود ہوتے ہیں اور وہ 24 گھنٹے الرٹ ہوتے ہیں. اگر ان کو کال چلی جاتی تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 منٹ کا زیادہ ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں سے آگ بجھانے والا کا جو ہے وہ گاڑیاں وہاں پہ پہنچ سکتی تھی. اب وہ اتنے ٹائم میں کیا کسی نے بتایا نہیں ہے, کیا جو آن گراؤنڈ لوگ موجود تھے انہوں نے کال کی نہیں کی, ان کے پاس کیا جو ایس او پی تھی ہاسپٹل کے اندر. اور آپ نے بالکل 100% درست فرمایا کہ یہ صرف انیشلی تو ہمارے جب اس کے اوپر رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو ایشیا کا بڑا ہاسپٹل جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ان سائڈ یہ چلڈرن ہاسپٹل واقع ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے. اور ظاہر ہے یہاں پہ ہر طرح کی جو سہولیات ہونی چاہیے اور خاص طور پر ظاہر ہے آگ کسی بھی جگہ کے اوپر لگ سکتی ہے, اور خاص طور پر اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ تو روٹین کے ساتھ اس طرح کی ایکسرسائز کی جاتی ہیں اور خدا نخواستہ ایسی چیزیں ہو جائیں. اور افسوسناک منظر یہ کہ ہم نے دیکھا باہر سے ونڈو پین جو ہیں وہ توڑ کر ایکسس حاصل ہوئی ہے.